संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना। उसका पता निशान और बन पाना मुश्किल है, और है इतना चालाक वो डाकू चंबल में रहता जिस जगह, उस जगह पे जाना मुश्किल है। चंबल में रहता जिस जगह, उस जगह पे जाना मुश्किल है। और लग जाए कर पता तो क्या कहा? खड़क सिंह इतना तक मचा रखा है। जी हाँ, सही तो करेगा किसी बात की, करेगा किसी बात की बात जब टेलीफोन है आता हो मुझे मेरी नजरों से बचकर, और वो जाए कहाँ तुम गोली चला रहा। खड़क सिंह क्या उसके बाप को लाऊंगे पकड़कर हथकड़ियों में गाड़ दूंगी जालिम का। लाख चुका कंपा कहाँ जाएगा पंछी डाल का, घर बैठे आ रहा है भोजन उसका। सिर्फ आपका आदेश व परमिशन चाहिए। अरे उस खड़क सिंह को मैं अकेले अरेस्ट करने के लिए जाऊंगी। क्या कहा? खड़क सिंह को अकेले गिरफ्तार करने के लिए जाओगे? शाबाश सेना, अगर ये तुम्हारे दिल में हौसला है तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। और बाकी खड़क सिंह को गिरफ्तार करके सलाख में डाल दो। क्या कहा? तुम खड़क सिंह को अकेले गिरफ्तार करने के लिए जा रही हो, लेकिन नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी देखने के लिए। अगर ये बात है तो काम और भी आसान हो जाएगा। क्यों नहीं? सिपाहियों, गाड़ी गैरेज के बाहर निकालो और बढ़ा। साथियों, बैठ गंगा गई थी चंबल को शेयर करने के लिए, लेकिन समय काफी हो गया, अभी तक वापस क्यों नहीं पहुंची? बैठ गंगा बस सामने से आ रही। हमारा नाम लेते ही लपया होती है, गुजरती हूँ जिस गली से तो सुनी रहा। ये जाए चंबल जाए खाली, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो साथियों और कमाल से, और ये मेरा भाई साथियों से, ये मेरा और हो जाओ तैयार, वहां पर मारा मार मचा दो। और हो जाओ तैयार, वहां पर मारा मार मचा दो। और अगर कोई बोला तो और गोली तुरा। नहीं लगाओ और बदला सब बंधे न दिल में धीर, और याद आया जब बुरे वक्त की उठे कलेजा।
चला इसमें जब वापस चला जब वापस चला क्या तेरे बाबा आगे बढ़ाना नहीं मार गोली तुझे और घर जो मिल गया ये नाम चूक सकता है तेरा पर कामयाबी नहीं मिलेंगे अपने पास को कई भागों में बांटे थे निकल हाँ और नैना तो मैं इस तरफ से निकला देखता हूँ साले कहाँ पच कर हम कैसे जाइए हम तुम बहुत सारे के जाइए खड़े हो भी कैसे जाइए नैना के साथ जाओ आज देखता हूँ साले कहाँ पच करके जाएंगे भैया देखा आपने कुछ वो मेरा जानी दुश्मन एसपी तीर सिंह अकेले जा रहा है घबरा नहीं इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसलिए चल तक के रास्ते में दबोच में मिटा दो उस हराम जादे को साले के अभी तुझे भी मौका दिया जाएगा ये भी वर्दी में है अगर ये वर्दी में मारा जाएगा तो इस हराम जादे का नाम शहीदों में मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इसका नाम शहीदों में लिखा जाए इसको तो साले को गद्दार करार दे के गोली मारेंगे वर्दी उतार पहले घड़ी चलो गाड़ी खोल पहले घड़ी ना ले भैया देख लो घड़ी ना दे हम टाइम देख के ड्यूटी जाएगी अब तुमका ड्यूटी जाके नहीं पड़ी तुम्हारा टाइम बहन चौदह खराब हुआ है तुम वर्दी उतारो जल्दी 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 उतारो वर्दी पर हाथ नहीं उठाएगा कोई चल उतार दे वर्दी अगर जान की खैरियत चाहता है तो उतार वर्दी वर्दी के आड़ में न जाने कितने बेगुनाह होकर तूने खून बहाया है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सारे जत्ता खाए खाए तो दिया न हो या कई ला तब तुम्हारी वधरी पचौनी कुरैदी है अरे आज रामजादे वर्दी के साथ साथ मैं तेरे खाल उतार लूंगी उतार दे वर्दी और ये आगे गौतम पटेल ततीली कला से ये 20 रुपए कलम मन जोकड़ मास्टर तुम्हारे लिए कहा थे निकल 2 बाल्टी पानी में नहावा के तब इनकी गाड़ी में लेट हो करो बहिनी की बुरी गौतम कह रही गौतम एक काम करो जहाँ कहूँ बैठो चले जाओ 5 बोझ पाती ले आओ भैया यह पाती का हो तुमका पाती में डारेगा जिंदा ही भुंजी बात हो रही भाई यहाँ सारे यो बता रहे
कौन बिरादर हाओ ठाकुर हन नहाते ना बहुत सारे रोज स्नान करी थी हन झूठ बोली हो साले हमारी कसम खाए कही हमारी कसम। हेलो हेलो, ये आ गई अतवारी इस्लाम नगर निवासी, 10 रुपया दे रहे हैं। ऐसे सुन लो, कहते हैं रुपया तब जब अब तो तुम्हारे घर में तक का निकलना नहीं पड़ेगा। तवारी के बुआ ही भागी जाइए। ये सारे डेहरिया ही आओ यो बताओ साले नहाते होगी नहीं नहा रोज वही स्नान करे झूठ बोली हो रोज स्नान करके मंदिर में जाए रोज शंकर जी की पूजा तो करे तुम पुजारी हो एक बात बता सारे कसम खाए ये कसम खाए साले जब एक बात बताओ रोज नहाते हो नहा के पूजा करते हो तो सारे नहाते बढ़िया भैंसैया किलोनी नहीं हेलो इनका गरम कराओ। हेलो हेलो, ये आगे गौतम पटेल दतेली कला से कहते हैं जोकर मास्टर 20 रुपया तुमका दिन कर इनकी पीछे दिले गौतम कहा गौतम के यहाँ कही हो कहो गौतम के यहाँ यस वीर सिंह चला के बोल, मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगी, अगर तूने सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, पूछो अगर तूने जो गलत जवाब दिया तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। पूछती हो कि मर हेलो, ये आगे अरविंद पाल सादर नगर 10 रुपए कलम बंद दे रहे हैं। का जोकर मास्टर ढंग से लगा उनके। यस वीर सिंह, मेरा पहला सवाल बोल, तेरे स्टाफ में कोई इंस्पेक्टर अभिमन्यु थे? अभिमन्यु हाँ रहा थे, लेकिन अब कहाँ है? अब नहीं है, कहाँ है? चुप गए। चूक गए, चुकने का मतलब अब है वादा करे रहा ना नहीं, चुकने का मतलब क्या होता है? मर गए मर गए। ये आगे अन्नू पटेल 10 रुपए लेकर कहा भाई मामा हमारे आराम आराम मारो। और ये आगे गौतम पटेल, ये गौतम पटेल दतेली कला निवासी ये 20 रुपए कलम बंद इनाम दिए हैं। कहा थी बहन चौध की पैंट खोल के तब मारा उसा लेके। गौतम का बहनी भाग गई है तुम सारे पैंट छुआरो पैंट छुआरो तुमका धोती पहने बा फिर हमारी दे पौढ़ा पैंट नहीं तभी यही का तालीम तेरे स्वागत करो। अरे तुम्हारे कफन में काम हुई है ऐसा पैसा साले धर रहे हो माहिर। चल बढ़ा के बोल, कहाँ चले गए अभिमन्यु? अभिमन्यु हाँ मार दिया गए थे। कैसे मर गए थे? वो चक्रव्यूह की रचना में। अरे बढ़िया समझा इसको। अर्जुन मार देना। तुम साले द्वापर वाले अभिमन्यु की बात कही रहे तो पूछ रही हमारी कौन दिख रहा है अर्जुन अतलाऊ साले नहीं मालूम तोरी भाई। अरे हमका यो हुई बात अभिमन्यु के नहीं हुई रही। थाना रायगढ़ हमको इंस्पेक्टर अभिमन्यु। अच्छा इंस्पेक्टर अभिमन्यु रहा। और ये आ गए हैं सतीश तिवारी, जानता हूं ना है सतीश तिवारी। ये 10 रुपया कलम बंद इनाम देने वही तो तुम्हारे जीजा है। घुमा दो जाओ का वही कहते हैं यही का सारे तो सुअर की तक भूल। कैसे मर गए थे? मार दिया गया। किसने मारा था? मारे हम है रहा। तूने मारा था हरामजादा। गाली दोगे? अगर जो गाली निकल गई तुम्हारे मुख से तो जानते हो हम ना कुछ कहे तुम्हारे सारे जबान काट। मुझे पहचाना? कौन हो? काली मैया। काली मैया नहीं, मैं तेरी मौत हूं एसपी वीर से।
एसपी वीर सिंह और आंखें खोल और आंखें खोल और पहचान ले और वो बाजी मार आंखें खोल पहचान ले वो बाजी मार गंगा जिसका भैया रे वरे भैया ये भैया भैया बताओ सर बता एक बार बताओ दूर दे बताओ दूर बताइए बताओ साले क्यों बता कानपुर छोड़ी गंगा ही रायगढ़ में का करे आई क्या कर रहा है? थोड़ी देर के पीछे हाथ डाली की आता ही खींच ली आते पीछे नहीं बल्कि हर इंसान के आगे होती हैं। आगे होती है हाँ, इस हरामजादे तो सारा हाथ तो गलत जगह पहुंच गया। बोल मेरा नाम गंगा है। गंगा हाँ गंगा क्या बता रहे हो? कानपुर वाली गंगा को बता रहे हो? हम क्या हुआ है ये आगे गौतम पटेल, ये दतेली कला निवासी, ये 20 रुपए फिर कलम बंदी नाम दिए हैं। दतेली हाँ कहा दी के लाठी जरूर खोसी दो सारे का। ना दतेली ये फिर आ गए हैं सतीश तिवारी। ये 10 रुपया कलम बंदी नाम देते हैं और कहते इसे छोड़ो ना और 5 बाल्टी पानी भरी मंगाओ इका नहवाओ तब सारे कहीं मारो। भैया एक काम कर दो वो 5 बाल्टी पानी तुम है ले आओ के मुंह लगी हम डरी हो तुमका आधा बर्द हुआ है साले। मेरा नाम गंगा है, इंस्पेक्टर अभिमन्यु की पत्नी। तूने मेरे पति को मार डाला। अभिमन्यु में हेरुआ हाँ? अभिमन्यु में हेरुआ मेहरुबा? वो मेरे पति थे, तूने मुझे बेसहारा कर दिया, मेरा स्टाफ भाई रहा सुहागन से अभागन बना दिया, मुझे इस उम्र में विधवा बना दिया हरामजादे। मेरे ये तो तुम्हारे कर्म की बात है। कर्म की बात सिरदार सिरदार आंखें खोल करके देख। इस वक्त तेरे सामने कौन खड़ा है? एसपी वीर सिंह, वही रायगढ़ का रहने वाला एक गरीब बहुताश गरीब इंसान जो कि हमेशा जिसके हाथ में फाड़ा और कुदारी रहती थी। तुम जैसे दरिंदों की वजह से आज के दिन इस बगावत के मोड़ पे लाकर के खड़ा कर दिया। वही बिरजू किसान है तेरे सामने। बोल हरामजादे, मेरी बहन माया का खून कैसे था और किन किन दरिंदों का हाथ सही बता देता। सही बताए ये गरीब है तो खूनो ही करते हैं, चोरी करते, डकैती डाल सब गरीब। अब बताओ बंद हो गई तो बड़ी बहनी बोल मैं तुझे छोड़ दूंगा, सही बता दे। वैसे बताए भैया ना, बिरजू रहा है बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा था। लेकिन कमी आई गई रहा वो कौन सी? मौके पर तो वह मिल गया रहा। मौके पे मिल गया। हम कन बस खून गल जाम यह बिरजू पर धर दो। अच्छा अच्छा, इतना साधारण तू इंसान था जो कि मुझे देख करके और तुझे शक होगा कि हकीकत में मैंने ही खून किया है। इसके बीच में जो राज है सही बताओ, नहीं तो साले काट के तेरी बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। सही बात। रात पूछो पुलिस वाले को हर मर्डर के विषय में ध्यान रहता है। कब का 3 दिन पहले तो मालूम रहा, हाँ तो 3 दिन पहले तो मालूम रहा।
सब मालूम रहा। मालूम रहा है साले, तो तुम बताओ फिर माया का खून कौन कर रहा है? माया खून काली सिंह, जूता में तुम्हारी चौंघर। काली सिंह, काली सिंह, काली सिंह और अभय सिंह ने करवाया था। और शामिल तो हम भी थे। 4 लाख रुपया मिला था। 4 लाख रुपए लेकर के हाँ। और तूने इस भारत माँ की लाज और शान को समाज के सामने बेच दिया। कौन लाज? एक गरीब इंसान की जिंदगी को तबाही के मोड़ पे पहुंचा दिया। यही रे वर्दी जो कि गवर्नमेंट तुझे दिया था ना, यही का तुम वर्दी पहनने के पेशर हर इंसान भारत की शान तिरंगा के नीचे शपथ खा करके वचन देता है, वादे करता है कि मैं अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कदम पीछे नहीं बढ़ूंगा। वह सब झूठ कसम रहा है। झूठी कसम दे। अरे हरामजादे, आज क्या वर्दी को समझता है? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे देख करके मेरा जी जलता है हरामजादे। और तुझे देख कुत्ता है वो जले तन हमारा। तुझे देख कुत्ता है। बाप अभय सिंह को बुला रहे हैं। बोलेगा तुमका मारे डरी है। वो तेरा बाप अभय सिंह बचा लेगा, तुझे बचा लेगा। बचा ले तो बुला अभय सिंह को। आज सुन मेरी बात को। आज मेरे दिल में बढ़ा है जुनून। आज मेरे दिल में बढ़ा है जुनून। बढ़ाएगा। तो आज तुझसे गंगा मांग रही है। साला पुलिस, लेकिन भैया पुलिस। एसीपी साहब का खून हो गया। सब पे की तो बहिनी की चोरी। एसीपी साहब का खून हो गया और तू गाली बक रहा है। मरी गवा सार भाई साहब बहुत बढ़िया है साहब। क्या मतलब? अब नहीं यार शर्मा जी कुछ बता पाओगे। अरे बहुत घूसखोर थे साहब। क्या? 7 लाख रुपए लिए 7 लाख। 7 लाख? जितने इलाके में क्राइम जुर्म होते रहे यहाँ सारा भाई साहब करावत रहे। हराम खाए खाए सारा परागन की फान दी तना। ये क्या? एसीपी साहब विलास को डाकुओं ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश किया है। वो सामने से गैंग चारा बढ़ा पैगाम। आज मेरे हाथों से प्रजन को सुनना लगा। नाम रोशन कर रही हो। अरे खूब नाम रोशन मेरे घर का कर रही हो। मेरे भाई के नाम पे कीचड़ उछाल रही हो, शायद तुम्हें नहीं मालूम। अरे इस लिबास में देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? नहीं ना। हाँ
तू सच कहती है? शायद तुम्हें नहीं मालूम, एक बागी बनकर, अरे एक बागी बनकर लोगों को परेशान करके रखा है तुमने। हाँ, मैंने लोगों को परेशान करके रखा है। तेरे भाई के ऊपर मैं कीचड़ उछाल रही हूँ, लेकिन ये तू नहीं जानती है नैना, कोई डाकू और बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता। कुछ समाज में ऐसे दरिंदे होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। अरे मैं भी जानना चाहती हूँ, कौन सा मुसीबत का पहाड़, अरे कौन सा मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा जिसे तुम सह न कर सकी और एक बागी बन गई? मेरी जिंदगी में ऐसा सैलाब आया कि मैं बहती चली गई और ठहर ना सकी नैना। भाभी, अरे कौन सा ऐसा सैलाब मेरे भाभी की जिंदगी में आया जिसे सह न कर सकी और एक बहती हुई चली गई? हाँ नैना, एक दिन की बात है, अपने क्वार्टर पर मैं अकेली थी। क्या? हाँ, तब वहाँ शिकारपुर का वो जमींदार ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह अपने क्वार्टर पर आया। उसके बाद क्या हुआ भाभी? मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे ससुर कहाँ गए हैं। मैंने कहा वो खेत की तरफ गए हैं, और पूछा तुम्हारे पति, तो मैंने कहा वो ड्यूटी पर है। लेकिन उन हरामजादों की नैना नियत गंदी थी। मुझे अकेली देख करके वो हरामजादे पागल हो गए। हाँ, इतना ही नहीं, वो दोनों कुत्ते मेरी इज्जत से खेलना चाहा। ये मजाल उन कुत्तों की कि मेरी भाभी की तरफ निगाहें उठाकर देखा। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, जास्ती करने की कोशिश किया, तभी तेरे पापा वहां आकर मुझे बचाना चाहा, लेकिन नहीं बचा सके। क्या कहा? तुम्हारे पापा बहुत कोशिश किया मुझे बचाने के लिए, लेकिन वो कमीना जालिम सिंह अभय सिंह इतना जालिम था, मेरी नजरों के सामने तेरे पापा को अभय सिंह गोली से मार डाला। क्या कहा? मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। इतना ही नहीं, वो कमीना मुझे अभय सिंह अपनी हवेली पर उठा ले गया। तुम्हें? हाँ, जब तेरे भैया को पता चला, मुझे बचाने के लिए वो उसकी हवेली पर पहुंचे। बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन वो अभय सिंह मेरे स्वामी के पहुंचते ही मेरे कनबटी पर रिवाल्वर लगा दिया। हाँ, मेरे स्वामी मजबूर हो गए। मेरी नजरों के सामने काली सिंह और अभय सिंह रस्से में बंधवा कर तेरे भैया को इतना मारा। भाभी, अरे उस वक्त अगर तू होती, अपनी आंखों से तू देखती, तो अपने आप को तो संभाल नहीं पाते। ठाकुर अभय सिंह, तूने मेरे परिवार के ऊपर इतना जुल्म ढाला, उसके बाद क्या हुआ भाभी? ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है लेना। मेरी नजरों के सामने तेरे भैया को इतना मारा, क्या? इतना मारा, वो बेहोश हो गया। ये मजाल उन कुत्तों की। हाँ, अभय सिंह और काली सिंह मुझे अपने हवेली के अंदर उठा ले गए। तुम्हें? दोनों कुत्तों ने बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट करके भाभी, अब मैं अपने खानों से नहीं सुन पाओगे। अरे क्या उन जालिमों ने आपकी इज्जत को लूट लिया? अभी क्या सुना है नैना? अगर तू अपने भैया के विषय में जाने की, हाँ, तो तेरा कलेजा फट जाएगा। भाभी, तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगी नैना। कहाँ है मेरा भाई? अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। अपने भैया से तू बहुत प्यार करती थी। हाँ, अपने भैया को तो बहुत चाहती थी। मैं अपने भाई को बहुत चाहती हूँ भाभी। नैना, तुम्हारा भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं है ना। मार डाला उन जालिमों ने। तेरे स्टाफ का एसपी वीर सिंह आकर के पीछे से गोली मार दिया। मेरे